नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम कार्बनिक रसायन का एक टॉपिक कर रहे हैं, अभिकर्मक तथा उसके प्रकार, रिएजेंट एंड देयर टाइप्स। ये जो टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि ज्ञात करने के लिए या अभिक्रिया किस प्रकार से होती है, अभिक्रिया को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। रासायनिक अभिक्रियाओं के बीच में जो क्रियाविधि समझते हैं उस समय इन अभिकर्मक की जानकारी आवश्यक है कि अभिक्रिया का प्रकार किस प्रकार का होगा, उसका नामकरण करने या किस अभिकारक के साथ में कौन सा अभिकारक जुड़ेगा उसके लिए आवश्यक है। तो लेते हैं हम रिएजेंट एंड देयर टाइप्स। रिएजेंट एंड देयर टाइप्स। रिएजेंट किसको कहेंगे? तो रिएजेंट धनायन या ऋणायन या उदासीन कुछ भी हो सकते हैं। ऐसी स्पीशीज या मूलक जो रासायनिक अभिक्रियाओं को संपन्न करवाते हैं उनको आप रिएजेंट कहेंगे। रासायनिक अभिक्रिया जब संपन्न होती हैं तो मध्य में कुछ स्पीशीज किसी अन्य अभिकारक पर आक्रमण करती हैं। ये आक्रमण करने वाले आपके धनायन हो सकते हैं या उदासीन हो सकते हैं या ऋणायन हो सकते हैं या मूलक के रूप में हो सकते हैं, तो उनको आप अभिकर्मक कहेंगे। तो ये अभिकर्मक आपके दो प्रकार के हो जाएंगे, एक है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। न्यूक्लियोफिलिक जैसे नाम से ही स्पष्ट है, न्यूक्लियोफिलिक नाभिक शनयी, नाभिक शनयी अभिकर्मक। तो ऐसे अभिकर्मक जो नाभिक से शनय रखते हैं, नाभिक का मतलब यहाँ पर धनायन है, या जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है उसको भी आप नाभिक जैसा मानेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन की कमी वाला इस जगह है वहाँ से ये शनय रखते हैं, उनको आप न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट कह देंगे। अब नाभिक यहाँ धनायन से जो शनय रखेंगे वो इस श्रेणी में आ जाएंगे। तो सारे के सारे जो नेगेटिव चार्ज वाले हैं, नेगेटिव चार्ज या ऋणावेशित आयन इसमें आ जाएंगे। सारे जो आयन है नेगेटिव वाले जैसे Cl माइनस, F माइनस, Br माइनस, इसी प्रकार से आपके H माइनस या CH3 माइनस ऐसे आ जाएंगे। SH माइनस, C6H5O माइनस, Cn माइनस, N3 माइनस या HSO3 माइनस। तो इन सब पे नेगेटिव चार्ज हैं, अतः ये धनायन से या नाभिक से शनय रखेंगे। ये इस कैटेगरी में आ गए। दूसरे प्रकार की जो कैटेगरी है वो आपके उदासीन वाले हैं, उदासीन या न्यूट्रल। जो न्यूट्रल वाले नाभिक से शनय कौन रखेंगे? नाभिक जिनके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उनको आप नाभिक कहेंगे, या जिन पे पॉजिटिव चार्ज होगा उनको आप नाभिक कहेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन की कमी से शनय रखने वाले उदासीन स्पीशीज वो होगी जिनके पास में कम से कम एक एलपी प्रेजेंट हो। तो एलपी वाले जो भी हैं वो सारे के सारे नाभिक शनयी हो जाएंगे। एलपी होना चाहिए लेकिन उसका ऑक्टल पूरा होना चाहिए, ये शर्त है। तो जैसे HOH, इसमें ऑक्सीजन के पास 2 एलपी हैं और इसका ऑक्टल भी पूरा है, 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, इसलिए ये एक नाभिक शनयी अभिकर्मक की तरह काम करेगा। ROH ये भी आपके न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट हैं। इसी प्रकार से RSH, तो इसमें भी ये आपका रहेगा, या
आर ले सकते हो, इसी प्रकार से आर ओ आर भी ले सकते हैं। तो इन सब के पास में एलपी उपस्थित है। तो ये एलपी जब उपस्थित है तो ये किसी नाभिक से शनै रख सकते हैं, किसी पॉजिटिव चार्ज युक्त स्पीशीज से शनै रख सकते हैं। इसी प्रकार से कुछ न्यूट्रल एमीन सारी इसमें आ जाएगी, आर एन एच टू प्राइमरी एमीन या सेकेंडरी एमीन या टर्सरी एमीन इसमें आ जाएंगे। आर आर एन एच ये भी सेकेंडरी एमीन भी इसमें आ गई। इसी प्रकार से अमोनिया ये भी इसमें आ जाएगा। और इसी प्रकार से कुछ उदासीन वाले जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये तो इसके ऊपर चार्ज नहीं है, न्यूट्रल दिख रहा है, जबकि ये क्या होता है रासायनिक क्रिया में ये Li यहाँ से पॉजिटिव के रूप में हट जाता है और AlH4 पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पे Lp आने के बाद में ये एक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट बन जाएगा। इसी प्रकार से CH2 डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट किए जा सकते हैं इस टाइप से। तो यहाँ पर ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है। इसी प्रकार से आपके एल्काइन में भी पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके किसी को दिए जा सकते हैं। तो ये भी न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट हो जाएंगे। उसके बाद में अगला जो आपका रिएजेंट है वो है 2 नंबर, इलेक्ट्रॉन शनै अभिकर्मक इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रॉन शनै अभिकर्मक इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट जैसे नाम से स्पष्ट है कि इलेक्ट्रॉन से शनै रखेंगे। इलेक्ट्रॉन कह सकते हो या नेगेटिव चार्ज से शनै रखने वाले, इनकी तरफ अट्रैक्ट होने वाले जो भी स्पीशीज है वो इस श्रेणी में आ जाएगी। नेगेटिव से शनै रखने वाले में पहले वाले हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज धनावेशित आयन, ये सारे इसमें आ जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज में जैसे H+, इसी प्रकार से CH3+, इसी प्रकार से ये कार्बोकेटाइन सारे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इसमें आ जाएंगे, C2H5+ ऐसे, और R3C+ 3 डिग्री आ जाएगा। इसी प्रकार से RCO+, NO2+ और R एंड ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव NO पॉजिटिव, ये सारे इन पे पॉजिटिव चार्ज हैं। ये सारे के सारे नेगेटिव चार्ज से शनै रखेंगे। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज के साथ में शर्त है कि इनका ऑक्टल पूरा नहीं होना चाहिए या फिर इनके पास में रिक्त कक्षक होने चाहिए जिसमें कोई भी आकर के Lp दे सकता है, तब ये चार्ज युक्त स्पीशीज है वो इसमें काम करेगी। 2 नंबर इन जो कैटेगरी में है वो न्यूट्रल वाले आ जाएंगे। उदासीन, उदासीन वाले इलेक्ट्रोफिलिक जो रिएजेंट है जिनके पास में कोई चार्ज नहीं हो लेकिन ये नेगेटिव या इलेक्ट्रॉन से शनै रखेंगे, तो इनकी शर्त ये होगी कि इनके पास में कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, रिक्त कक्षक होना चाहिए। जैसे BeCl2 ये हैं, यहाँ इसके हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो बेरिलियम में 2 Cl जुड़े हुए हैं, तो 2 और 2 4, इसके ऑक्टल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसका ऑक्टल अपूर्ण है और इस वजह से ये किसी भी इलेक्ट्रॉन या Lp से ये शनै करके बॉन्ड बना सकता है, तो ये आपका इसमें आ जाएगा। इसी प्रकार से AlCl3 BF3, AlCl3 में भी एल्यूमिनियम के पास में 6 इलेक्ट्रॉन ही है, तो यहाँ पर भी इसका ऑक्टल पूरा नहीं है। BF3 में भी 6 ही है। इसी प्रकार से CH2 जिसको हम कार्बिन कहेंगे, कार्बिन, तो यहाँ दिखने में एक Lp दिख रहा है, ये
इसके बावजूद भी कार्बन के ऑक्टल में 1 2 और 2 यहाँ वाले तो 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ऑक्टल पूरा नहीं है, तो ये किसी इलेक्ट्रॉन से सने रखेगा, तो इलेक्ट्रॉन सने अभिकर्मक हो गया। इसी प्रकार से CCl2 ले सकते हैं आप, डाइक्लोरोकार्बिन, ये आ जाएगा RCON, ये तो यहाँ दिखने में Lp दिख रहा है, लेकिन नाइट्रोजन का ऑक्टल पूरा नहीं है, तो ये Lp से सने रख सकता है। इसी प्रकार से अन्य आपके जो इलेक्ट्रॉन से सने रखने वाले वो इसमें आ जाएंगे। इनकी शर्त यही है कि इनके ऊपर चार्ज नहीं है, लेकिन इनका अष्टक पूरा नहीं है, अपूर्ण अष्टक वाले हैं, ऑक्टल अनकम्प्लीट हैं, तो वो इसमें आ गए। ऑक्टल अनकम्प्लीट भी हो सकता है, या फिर जिनके पास में वैकेंट ऑर्बिटल पड़े हैं और वो Lp ले सकते हैं, तो वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ये मूलत 2 प्रकार के हो गए आपके रिएजेंट, एक तो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट और एक आपका इलेक्ट्रॉन शनिंग या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। इसके बीच में भी एक रिएजेंट और आता है जिसको हम तीसरी कैटेगरी मान सकते हैं या अलग से मान सकते हैं, जो रेडिकल है वो सारे फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल भी एक रिएजेंट है जो रासायनिक अभिक्रियाओं में या ऑर्गेनिक जो रिएक्शंस हैं उनके बीच में ये होता है। इनके ऊपर चार्ज नहीं होता है और बल्कि एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रहता है, फ्री रहता है, तो वो इसमें आ जाएंगे। जैसे H पे एक इलेक्ट्रॉन, Cl पे ये इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा दिए, या मेथिल मुक्त मूलक, तो ये भी आपके एक प्रकार के रिएजेंट ही हैं। तो आज हमने पढ़ा रिएजेंट या अभिकर्मक क्या हैं और कितने प्रकार के। अभिकर्मक जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, चार्ज युक्त या न्यूट्रल हो सकते हैं, तो वो स्पेशली इतने प्रकार की है। थैंक्स।